आजकल तमाम बाबा मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात आती है तो उसमें ये लोग एक दूसरे से बाजी मारते हुए नजर आते हैं, चाहे वो लाला रामदेव हों या फिर श्री श्री रविशंकर हों। श्री श्री रविशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को ये नसीहत दे रहे हैं कि जिस खजूर के अंदर गुठली नहीं होती है, जिस खजूर के अंदर गुठली की जगह बादाम पड़ा होता है, काजू पड़ा होता है, तो उस खजूर को ना खाएं, क्योंकि उस खजूर को दांतों से तोड़ करके, मुंह से तोड़ करके उसमें फिर और चीज़ें डाली जाती हैं या फिर उसकी जो गुठली है वो हटाई जाती है। और ये कह रहे हैं कि हलाल का मतलब ये है कि काटना किसी चीज़ को, चाकू से काटना, छुरी चला करके काटना, तो इसलिए हलाल खजूर को नहीं खाना चाहिए। साफ तौर पर बाबा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको कुछ अंधभक्त जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान अब जो है वो खजूर जिहाद भी करने लगा है। थूक करके तो सामने आई थी बहुत सारी वीडियो, लेकिन अब खजूर से भी दूरी बनाने की बात कही जा रही है। ये पहले बाइट सुनिए बाबा की इस पूरे मामले में किस तरह से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये खजूर है ना, खजूर को उसकी बीज निकालने के लिए लोग उसको मुंह से वो करवा रहे थे। वो इतना झूठा करके खजूर को निकाल रहे हैं भाई, उसका बीज। फैक्ट्री में एक तो नहीं, लगातार लाइन लगी हुई है, लोग सब ऐसे ऐसे मुंह से निकाल निकाल के बीज उसका निकाल के छोड़ रहे हैं, मगर उसको हलाल कर रहे हैं, बताते रहे इसको। बाप रे बाप, ये इतना गलत चीज है। सो पिटे जो बीज निकला हुआ जो खजूर है उसको हाथ नहीं लगाना। तो बाबा को देखा आपने किस तरह से कह रहे हैं कि जिस भी उत्पाद पर हलाल लिखा होता है उसका मतलब या तो छुरे से या फिर मुंह से, थूक या मूत्र से हलाल है। सावधान रहिए। गुरुजी ने खजूर खाने वालों को चेताया है कि ये कितना हाइजेनिक है। अब आइए मैं आपको इनका पाखंड दिखाता हूँ। एक इनकी फैक्ट्री के बाहर इनके प्रोडक्ट पर भी एक प्रोडक्ट है इनका ओजस्तिवा, इस पर लिखा हुआ है, आप टीवी स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं कि मार्केटेड बाय श्री श्री तत्व, श्री वेदा सत्व प्राइवेट लिमिटेड। ये श्री श्री रविशंकर का ही ये प्रोडक्ट है। 21 mm खाना कापुरा रोड, उदयापुरा, बेंगलोर साउथ कोड नंबर है और इंडिया। मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय सोर्स नेचुरल फूड एंड हर्बल सप्लीमेंट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2223, SVCI बाचपुल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना। अब इसमें देखिए ये राउंड किया हुआ है गोल में, इसको आप देखिए गौर से। लिखा है ISO 22000 2005, GMP HACCP एंड हलाल सर्टिफाइड यूनिट, यानी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि हलाल किस तरह से होता है। उसको या तो दांत से काटा जाता है या फिर उसको चाकू से काटा जाता है, तभी वो हलाल होता है। लेकिन जब बेचने की बारी आ रही है अपनी प्रोडक्ट, क्योंकि इनको मालूम है कि एक बड़ी संख्या है देश में मुसलमानों की, या फिर अगर इनको गल्फ में इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। बग़ैर उसके ये अपना प्रोडक्ट विदेश में न सिर्फ गल्फ बल्कि कहीं भी अगर बेचते हैं दुनिया में तो बिना हलाल सर्टिफिकेट के नहीं जाएगा, मुसलमान नहीं इसका इस्तेमाल करेगा। इसलिए मुसलमानों को बेचने के लिए ये अपना धंधा चलाने के लिए इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखना नहीं भूलते और उसके लिए बाकायदा जो इस तरह की तंजीमें हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं उनसे बाकायदा एक मोटा अमाउंट देकर के ये सर्टिफिकेट इनके प्रोडक्ट के ज़रिए लिया जाता है, इनकी कंपनी के इनके यूनिट के ज़रिए लिया जाता है। हालांकि अंधभक्तों में ये इस तरह का फर्जीवाड़ा करके लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हलाल किया जाता है। मैं आपको और बताना चाहूँगा आखिर में, सिवाय जानवरों के ऐसा नहीं है कि खाने पीने की तमाम चीज़ों को हलाल करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मुंह से काटा जाता है। ये सब बिना वजह की चीज़ें हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो उनको कोई किसी तरह की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो हलाल हैं।
चाहे वो खजूर हो या उसके अलावा कोई भी फ्रूट हो, सब्जी हो, हरी सब्जी हो, कोई भी हो, उसको हलाल करने का कोई औचित्य भी नहीं है और ना ही उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन बाबा रामदेव हों या फिर श्री श्री रविशंकर हों, इन लोगों को अपनी कंपनियां चलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में या विदेशों में भेजने के लिए, या फिर भारत में भी जितने मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान ख़ासतौर से बाबा रामदेव की अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, उनके ज़रिए जिस तरह से गुनाइल वगैरह बेचा जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाय के पेशाब से या गोबर का इस्तेमाल जिसमें किया जा रहा है, तो उसकी वजह से एक मुसलमानों में उसको लेकर के एक थोड़ा सा हिचक है, जिसको हटाने के लिए ये पूरा सर्टिफिकेशन का सिलसिला इन तमाम कंपनियों के ज़रिए शुरू किया गया है।